दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज कर दिया है हुकूमत वक्त को कि रोक के दिखाओ, स्वेर इन करवा के रहेंगे सुहेल अफरीदी को। उनको क्यों इस पोजीशन में देखा जा रहा है? सिक्योरिटी रिस्क गर्दाना जा रहा है रियासत की तरफ से। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि गवर्नर कुंडी साहब ने अभी तक गंडापुर साहब का इस्तीफा कबूल नहीं किया और वक्त की नज़ाकत में अहम तरीन फैसला इलेक्शन कमीशन ने भी जारी कर दिया है कि जिसमें तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान अब आज़ाद करार दिए जाएंगे। कड़ी से कड़ी मिलाइए तो क्या वक्त खरीदा जा रहा है? इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ इख्तियार वली खान मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर वजीर आजम पाकिस्तान, और हमारा साथ दे रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ नजरियाती कारकुन शौकत यूसुफजई। शौकत यूसुफजई साहब, आपके पास आऊंगी। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए कि वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, असेंबलियों में तकरीर कर रहे हैं कि इमरान खान का ये मानना है कि ऐसा बंदा लाना चाहिए कि जो इश्तिहारी या मुराद सईद का करीबी साथी हो, तो दहशतगर्दों के हवाले से भी नरम गोशा रखता हो। एज अ टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट पेंट किया जा रहा है सुहेल अफरीदी को, और इसलिए लाया जा रहा है बकौल हुकूमत के दहशतगर्दों और उनके सूलतकारों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट और प्रमोट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? मैंने बहुत शुक्रिया। मैं तो इस पे अफसोस ही कर सकता हूँ क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और इंसानी हकूक और रूल ऑफ लॉ इसका तो जनाजा पहले ही निकल चुका है। क्योंकि 8 फरवरी को जिस अंदाज से मैंडेट चोरी हुआ और उसके बाद अभी एक ऐसे नहते लड़के के से इतनी खौफजदा वफाकी हुकूमत, खौफजदा इतनी कि उनकी चीखें निकल गई हैं। हम्म। मैं तो हैरान हूँ कि एक बंदा अडियाला जेल में है और वो एक फैसला कर रहा है और उस एक फैसले से पूरी हुकूमत हिल गई है। अगर इनका ये हाल है, ये तो अल्लाह ही हाफिज है इस हुकूमत का। सर। देखें, जमहूरी अंदाज से तो उनको कोई नहीं रोक सकता। सुहेल अफरीदी इलेक्टेड है और अवाम ने उनको मुंतखब किया है। और मेरे ख्याल से, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, ये सिर्फ पीटीआई की वजह से नहीं कह रहा हूँ। इमरान खान ने एक ऐसा फैसला किया है जिसकी वजह से जो बरसों से महरूमी चली आ रही थी फाटा की, उस फाटा की महरूमी को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन ये लिया गया और उनको उनको नामजद किया गया। अब अगर ये वफाकी हुकूमत किसी तरीके से भी उसको रोकने की कोशिश करेगी तो फाटा की आवाम जो है उनको बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। ये धचका पीटीआई का नहीं होगा, ये धचका उन महरूम तबकों का होगा जिनको जिनको एक आस मिली है, एक उम्मीद मिली है कि सुहेल अफरीदी की शक्ल में। और ये अंदाजा तो हो गया है ना कि अवाम के नुमाइंदों से कितनी खौफजदा होती है ये सर, अगर हुकूमत। आप मुझे इजाजत दें, ये ऑब्वियसली है। आप खौफजदा हैं इख्तियार वली साहब, बिकॉज वो कह रहे हैं एक निहत्ते लड़के से इतना खौफजदा हैं। बड़े संगीन कुछ एफआईआर भी हैं, 5-6 उनके खिलाफ, मगर रॉ की फंडिंग का भी कोई इंक्वायरी खुली हुई थी। साथ मैं ये समझने से कासिर हूँ, विद इन 24 आवर्स आयु आप लोगों को दुख गंडापुर साहब के बर्खास्त होने पे ज्यादा है, या ये जो आ रहे हैं इनसे खौफजदा हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महर। इनफैक्ट वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद देयर इंटरनल डिसीजन। मुझे यही हुआ ना, उनकी अपनी वेदर ये हुकूमत है किसी सर। को भी नामजद करें, 91 हमें 92 कोई सीट्स के प्रॉब्लम साथ नहीं उनकी है। मर्जी, वो जो करें। जी बिल्कुल, ये कर सकते हैं। ये पहले परवेज खटक को ले आए, इमरान खान ने कहा था कि मैं एक मलंग बंदे को मैंने वजीर आला हाँ। बना। मैंने कहा ठीक है। एक मलंग को फारिग करके दूसरा मलंग ले आए, महमूद खान को। फिर उसके बाद इमरान खान कहते हैं मैं एक दबंग वजीर आला को ले आया हूँ। दबंग भी हमने देख लिया मूंछों के साथ, उसकी भी कारकर्दगी आपके सामने है। अब ये कहते हैं कि हमने एक निहत्ते लड़के को ले आए। खुदा के बंदो, कुछ फैसले करो। अल्लाह ने तुम्हें कोई अब मौका दे ही दिया है। जनरल फैज की बाकियात की वजह से या इनऑर्गेनिक मैंडेट की वजह से आपके पास हुकूमत की अक्सरियत आ गई है। वक्त का पहिया घूमता रहता है। लेकिन जरा सोचो आप कर क्या रहे हैं। जो इस वक्त टेररिज्म की आग में, आतिश नमरूद में झुलस रहा हो, वहां पे आपको ऐसे फैसले करने चाहिए। जिस बंदे ने कभी जिंदगी में सोराब साइकिल ना चलाई हो, उसको आप बोइंग 777 पे बिठा रहे हैं। ये आपकी सीरियसनेस, दिस शोज योर सीरियसनेस। आप कोई, आपके पास अच्छे पार्लियामेंट, ये शौकत साहब बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, इनको कर देते। मुश्ताक गनीन के साथ असेंबली में बैठे हुए हैं, उनको ले आते। बट आपका जो तर्ज इंतखाब है वो सिर्फ यही है कि फौज को गाली कौन देगा, पाकिस्तान की रियासत के ये खिलाफ बात आपने जो कौन कही, खड़ा हो। ये बात जो आपने कही यूसुफजई साहब, ये एक्सेप्शन ली जा रही है। क्या यही क्राइटेरिया था इनकी नामजदगी में? देखिए महर, जब असेंबली का मेंबर बन जाता है ना, और कितनी मुश्किल से आपको पता है 8 फरवरी के बाद हमें तो हराया गया ना। अगर ये लोग ठीक नहीं थे तो
कितनी कोशिशें की गई हमारे मेंबरान को हराने की, उसके बावजूद वो निकल के असेंबली में पहुँचा है ना। तो जब असेंबली में पहुँचा है, तो असेंबली में पहुँचने के बाद क्या क्राइटेरिया और क्या रहता है? आप मुझे कोई बताएँ, कोई जमहूरियत में कोई और क्राइटेरिया है? कि एक बंदा असेंबली का मेंबर है और आप कहें कि नहीं वो वज़ीर आला नहीं बन सकता है। पढ़ा-लिखा है, नौजवान है। मरियम बीबी के पास कौन-सा एक्सपीरियंस था कि वो उसको चीफ मिनिस्टर में सिवाय इसके कि वो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की भतीजी हैं। मतलब उस पे तो सारे खामोश रहे, इतना बड़ा सूबा उसके हवाले किया। तब्दीली से मुतल्लिक एक बड़ी ठोस राय ये पाई जा रही है कि अडियाला जेल में आपके साबिक वजीर आजम खान साहब जो हैं वो बड़ी एक शतरंज के खेल का आगाज कर चुके हैं। खान साहब ने केपी में जंग के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, जिसके ऊपर बहरहाल रियासत का बड़ा डट के मौकफ है। वो कहते हैं पॉलिसी जो है ये देखिए इस्लामाबाद में बनेगी, काबुल में नहीं। आज वजीर दिफा भी कह रहे थे, बल्कि वजीर आजम ने भी काबीना से खिताब किया, उन्होंने कहा खून से लकीर खींची जा चुकी है और यानी कि ऑपरेशन तो नागुजीर है, ये फाइट करना इनके खिलाफ देखिए नागुजीर है। मैं देखें, मैं खुद बज़ाती तौर पे मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूँ कि जी आप दहशतगर्दों को खुलेआम छुट्टी दे दें। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि आप 10-10 दिन अमेरिका के अंदर गुज़ारते हैं, 15 दिन गुज़ारते हैं, तो 5 दिन काबुल में भी जाकर बैठ जाएँ ना। आप क्यों चाय पीकर वापस आ जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि जी हमारी बस हमने बहुत बड़ी लॉबिंग कर ली। आपका कौन-सा वज़ीर ख़ारिजा ने रात की है काबुल के अंदर? कितनी अफ़सोस की बात है। आपके सबसे बड़ा इश्यू इस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ है और आप अफ़गानिस्तान के साथ बात ही नहीं कर रहे सर हैं। मेरे आप सवाल का जाके और जवाब कहते हैं जी दीजिए कि हमारा क्या वज़ीर ये हाँ ख़ारिजा। जी जी। ऑपरेशन रुकवा सकेंगे सोहेल अफरीदी? देखिए, ऑपरेशन रुकवाना और ये सारी चीज़ें ये तो देखें उनकी अपनी क्या पॉलिसी ऑपरेशन होगी वो नहीं तो हो वो रहा, खुद बता सकेंगे। ऑपरेशन मैं तो उनकी पॉलिसी नहीं नहीं हो बयान रहा, कर सकता नहीं हूँ। रुकेगा, लेकिन मैं नहीं ये हो कहता रहा। हो हूँ रहा देखें ये। अगर वहां पर इतना मेहर, मेरे एक सवाल आप भी ले लें, अगर इतना वहां पर अमन है तो फिर आपके ये जो आपने 11 शोहदा का आज जिक्र किया, आज से 2 हफ्ते पहले 19 शोहदा जो बनू में मारे गए थे, ये फौजी पर हमारे क्यों मर रहे हैं? ये पुलिस पर अटैक्स क्यों हो रहे हैं? ये कौन कर रहा है ना टेररिज्म? कुछ फैसिलिटेशन, कोई फैसिलिटेशन आप नहीं, कर रहे हैं? टेररिज्म तो है, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है ना। यस, मगर सर इनका ये ये तो मौकफ मानते है ही कि नहीं है। कबायली बुजुर्ग बैठे अपने तरीके से डायलॉग करके अफाम तफहीम से बात की जाए, ये कहते हैं वो। अब मेरा मसला सर ये है कि अब देखें ना, अपना भी एक गंडापुर साहब को रुखसत कर दिया कि भाई आज चाहो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट जनरल जाएं और अपनी दरख्वास्त वापस ले ले। अपील में गए हुए हैं कि यार कोई नहीं आएगा इधर, हम खुद लड़ेंगे, हम खुद देखेंगे, हम बातचीत करेंगे। मगर ये काम तो सुहेल भी ना शायद कर सके ना, देखिए या कर गंडापुर, सकता है? मैं तो यही पूछ रही हूँ सर गंडापुर कल का से। जाना जो है ना, वो तो 2 खवातीन की लड़ाई में मारा गया है, उसका तो और कुछ नहीं है। पहले उसकी लड़ाई हो गई थी बुशरा बीबी के जी जी। साथ और दूसरी लड़ाई उसकी हो गई अलीमा खान के साथ। अगर ये लड़ाइयाँ ना होती तो आज गंडापुर जो था आज भी वजीर आला ही होता। अब जहाँ पर आप दूसरी बात कर रही हैं इसकी, जब तक आप रियासत के साथ मिल बैठकर फैसले नहीं करेंगे, आप आर्ग्यू नहीं करेंगे, आप डिस्कस नहीं करेंगे, आप वहाँ पर बैठकर अपनी दुकान खोल लेंगे और अपनी अदालत लगा लेंगे, तो फैसले ऐसे नहीं होंगे, हालात ठीक नहीं होंगे। और इमरान खान यही चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो रियासत के साथ मुंह मत्थे लगे ही नहीं और वो अपनी ही अलग मस्जिद और अपनी एक ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाए, उसकी अपनी अदालत हो और वो अपने फैसले इंडिपेंडेंटली ले, बगावत के साथ चले। ये लोग कुछ इस तरफ जा रहे हैं। मेरा भाई शौकत जो है इसको सब पता है, लेकिन ये एडमिट नहीं करेगा। इसकी सब हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं। मेरे इस मोबाइल में मैं जाते वक्त आपको दिखा देता हूँ, मुझे 3-4 लोगों के फ़ोन आए इनकी पार्टी के, वो नाला हैं। वो खुद कहते हैं कि जो हमारा लीडर कर रहा है ये जुल्म कर रहा है, ये सूबे के साथ ज्यादती, इस मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा है। इनकी पार्टी के बड़े अच्छे स्टॉलवर्ट हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं। और ये भी आपको बताऊं कि जो ये फिजिशियन टाइप के और अच्छे लोग हैं ना, पढ़े लिखे, आराम से गुफ्तगू करने वाले, जो दरमियानी रास्ता निकालने वाले, उसमें अगर आपको एक बैरिस्टर गोहर नजर आता है ना, मुझे उसकी भी छुट्टी नजर आए। आपने तो बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा को भी चलता कर दिया है। ये कर रहेंगे। मगर 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 मुझे मैं बता रहा ये हूं। एक क्विकली, इससे पहले मैं यूसुफ ज़ई साहब के पास जाऊं, ये गवर्नर ने क्यों नहीं अभी तक गंडापुर का इस्तीफा कबूल किया सर? क्यों बैठे हुए हैं? आई डोंट नो, लीगली तो 2 हफ्ते का वक्त है उनके आई पास। डोंट नो कि दस्तखत शुदा रेजिग्नेशन उनके पास पहुंचा है या बगैर दस्तखत वाला गया।